मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले मैंने क्रमबद्धता से संबंधित एक वीडियो डाला था, वाक्य क्रमबद्धता या अनुच्छेद क्रमबद्धता से संबंधित। उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो इतने लंबे समय पर क्यों आ रहा है, तो इसका एक रीज़न होता है कि लगातार यदि मैं डालने लगूंगी तो आप उस चीज़ को याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगला पढ़ने में पिछला भूल जाओगे। तो इसलिए मेरा प्रयास होता है कि कुछ अंतराल के बाद मैं उन चीज़ों को डालूं, जिससे वो चीज़ें आपके दिमाग में रहें, और वो प्रश्न या उससे मिलता जुलता प्रश्न अगर आपको परीक्षा में मिलता है तो आप आसानी से उसे हल कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर। ये उसी क्रम में है। पहला और छठवां जो वाक्यांश है वो अपने स्थान पर रहेगा, इसमें नहीं ही परिवर्तन होगा। लेकिन या, र, ल और व, ये जो चार वाक्यांश हैं इनको सही क्रम में हमें लगाना होता है। तो देखते हैं। मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहां के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, क्योंकि अगर हम बाकी लगा रहे हैं पर जहां पद्मिनी लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण की, जहां की देवियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित किए, वहां के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ। इसमें जो क्रम हम सही लगाएंगे वो इस क्रम में जब बनेगा तो सही होगा, क्योंकि प्रवाहित हुआ और शत्रुओं का मान मर्दन किया, ये सही नहीं आ पा रहा है। सही क्रम जो है, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर जहां पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के लिए, नहीं, वहां के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ। मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहां के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, जहां की देवियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए। जहां की देवियों ने जहां पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण की और शत्रुओं का मान मर्दन किया। तो हमारा सही क्या हो रहा है, वह प्रवाहित हुआ जहां की देवियों ने सतीत्व की रक्षा। व, र, य और ल, व, र, य और ल, ये किस ऑप्शन में है? व, र, ल, य, व, र, ल, य। फिर से एक बार देख लेते हैं। मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहां के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, जहां की देवियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, और यह सबसे अंत में आ रहा है, यानी हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है वो डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ये अगला है, संक्षेपतः कहा जा सकता है कि अनायास ही मानव जीवन में सर्वोपयोगी सरस साधन काव्य ही है, जिसका चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा अनुशीलन करने पर अल्प बुद्धि वाले प्राणी भी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ल, र, व, य, व, ल, र, य, र, व, ल और ल, र, य, व। यानी कि अगर ए और डी वाला हमारा उनमें से कोई सही होने को होता है तो यहाँ पे ल और र सेम है। डी ऑप्शन में भी ल, र पहले है और ए ऑप्शन में भी ल, र पहले है। तो
यहाँ दो के बाद तीसरे को हमें देखना पड़ेगा, और अगर बी या डी वाले में से सही होता है तो ये पहले ही वाक्यांश हमें बता देंगे कि कौन सा सही होगा। तो देखते हैं। संक्षेपतः कहा जा सकता है कि चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा सरस साधन काव्य ही है, जिसका अनायास ही मानव जीवन की सर्वोपयोगी अनुशीलन करने पर अल्प बुद्धि वाले प्राणी भी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो सही ऑप्शन हो रहा है इसके साथ, वो हो रहा है ल। संक्षेपतः कहा जा सकता है कि, और ल, तो ल में अब देखिए ल और र, यहाँ या तो हमारा ए सही हो सकता है या डी सही हो सकता है। तीसरा अब हमें देखना पड़ेगा कि तीसरा वाक्यांश कौन सा है, क्योंकि जो या और रा है वो तो रहेगा ही, लेकिन ला और रा के बाद तीसरा हमें देखना पड़ेगा कि य और व में कौन सा सही हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। संक्षेपतः कहा जा सकता है कि चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा सरस साधन काव्य ही है, जिसका अनुशीलन, यानी व तीसरे ऑप्शन में जहां व सही आ रहा है वो वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये आ रहा है ला र व, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो रहा है यहां पर। अगला है काव्य के विषय में द्विवेदी जी की एक विशेष प्रकार की रुचि बन गई थी, और चूंकि वे काव्य की दृष्टि से करते थे, अतः अनेक नए काव्यों को जो काव्य का अध्ययन आलोचक की दृष्टि से नहीं वरन उनके संस्कारों से मेल नहीं खाते थे, मुक्त भाव से स्वीकार करना उनके लिए कठिन हो जाता था। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा काव्य के विषय में द्विवेदी जी की एक विशेष प्रकार की रुचि बन गई थी, और चूंकि वे कवि की दृष्टि से करते थे, अतः अनेक काव्यों की जो काव्य का अध्ययन आलोचक, ये ए वाले से नहीं बन पा रहा है, बी वाले से देखते हैं। काव्य के विषय में द्विवेदी जी की एक विशेष प्रकार की रुचि बन गई थी, नहीं, काव्य का अध्ययन आलोचक की दृष्टि से नहीं वरन, यहाँ य के बाद ल है और ला के बाद र है, काव्य की दृष्टि से करते थे, अतः अनेक नए काव्यों को जो उनके संस्कारों से मेल नहीं खाते थे, मुक्त भाव से स्वीकार करना उनके लिए कठिन हो जाता था। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन बन रहा है य, ल, र और व, तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला है वैसे देखा जाए तो प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य को पचा सकती है। तो ये जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? य र ल व, य व र ल, ल य र व या र य व ल, कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसमें जो सही ऑप्शन हो रहा है, मिलाते हैं पहले ए वाले से। वैसे देखा जाए तो उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में
नाना भांति के खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य को पचा सकती है। तो हमारा ये क्रम सही है क्योंकि इससे एक वाक्य बन जा रहा है, सही अनुच्छेद बन जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है क्या, ल, य, र और व, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है। अगला है, हमें यह समझ लेना चाहिए कि, और विज्ञान ही उत्तरदायी है, इसके बीच में कौन सा क्रम सही आ रहा है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह अगर लगाते हैं एक सुंदर स्वरूप है, और यह भी मानना होगा, तो यहाँ पहले ही गलत हो जा रहा है। र को अगर लगाते हैं धर्म की भाषा अधिक मूर्त और परिष्कृत, यहाँ भी वाक्य अधूरा हो जा रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। सी को लगाते हैं, हमें यह समझ लेना चाहिए कि धर्म मानव जाति की मूलगत अनुभूतियों का, यहाँ कुछ सही आ रहा है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। वह के बाद यह है अनुभूतियों का एक सुंदर स्वरूप है, और यह भी मानना होगा कि धर्म की भाषा अधिक स्पष्ट मूर्त परिष्कृत, धर्म परिष्कृत, और इसमें अगला क्या है, ल होती गई है, और इसके लिए बहुत हद तक विज्ञान ही उत्तरदायी है। हाँ, जो हमारा सही ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सी वाला, व, य, र और ल, ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगला है, मिथकीय आवरणों को अर्थ देने वाले लोग, सार्वभौम रचना को पहचानने वाले कला समीक्षक, हटाओ से तथ्यान्यायी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, आवरणों की कहलाते हैं। मिथकीय आवरणों को अर्थ देने वाले लोग, इसमें जो सही ऑप्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ए वाले में य दिया है यानी अर्थ देने वाले लोग, और इसके बाद दे दिया है ल, हटा ले उसी, यहाँ वाक्य अधूरा हो जा रहा है। बी वाले में देखते हैं, मिथकीय आवरणों को हटा उसे तथ्यानुयायी अर्थ देने वाले लोग, यहाँ वाक्य हमारा बनता नजर आ रहा है। तो इसी क्रम में हम आगे मिलाते हैं, वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, आवरणों को हटा, आवरणों की सार्वभौम रचना को पहचानने वाले कला समीक्षक कहलाते हैं। ये वाक्य हमारा सही हो रहा है, मतलब जो हमारा सही ऑप्शन हुआ वो क्या है, बी है। जब भी हम इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं तो उसमें हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ होता है य, र, ल, व, उसमें हम पहले से वाक्य को मिलाते हैं कि मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिलता है तो मतलब कि हमारा वहां वाक्य अधूरा जा रहा है और गलत हो जाएगा। अगला है, वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल, और अंतिम वाक्य है को जन्म देने वाली। इसमें ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है र, आदिकाल अपनी विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों, और यह इसके बाद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यही ल दिया हुआ है, विविधताएं आदिकालीन साहित्य की समस्याओं को जन्म देने वाली हैं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो सकता है, वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल अपनी विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों, विविध काव्य स्वरूपों और शैलियों, यहाँ पे जो कॉमा दिया है र वाले ऑप्शन में, इसके बाद हमें एक ऐसा वाक्य जोड़ना है जो उसको आगे बढ़ाए, तो ये हमारा वो वाला आ रहा है, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन है र के बाद वो होना चाहिए, और ये ऑप्शन हमें दिख रहा है बी वाले में, और यही हमारा
सही है। अगला, प्रायः विद्वान यह मानते हैं कि जीवन का बाहरी पक्ष, और इसमें जो अगला वाक्य होगा वो कौन सा होगा? जो ऑप्शन दिया हुआ है य र व ल, र व य ल व य र और व र य ल, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है उसमें य पहले है। प्रायः विद्वान मानते हैं कि जीवन को प्रेरित करने वाले पदार्थ, और इसके बाद जैसे रहन सहन, मकान, सड़क, यातायात के साधन, और इसके बाद दिया है वह सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। यही वाक्य हमारा अधूरा हो जा रहा है, यानी कि यह नहीं हो सकता, ए वाला नहीं हो सकता। बी वाले को देखते हैं। प्रायः विद्वान यह मानते हैं कि जैसे रहन सहन, मकान, सड़क, यातायात के साधन आदि सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हमारा वाक्य सही आ रहा है, यानी जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगला देखते हैं। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के, हमारा उद्देश्य होगा जीवन के, और अंतिम वाक्य है उपलब्ध करा सके। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए वाले में दिया है पहला जो वाक्य है वो इसके साथ हुआ होगा। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास पुनर्गठित हो। ये वाक्य कुछ सही नहीं आ रहा है। बी वाले के हिसाब से हम देखते हैं। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास हो। यहां देखिए हमारा वाक्य बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य और आनंद को स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर उपलब्ध करा सके। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है र, य, ल और व, यानी ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगला है, जंगल में जिस प्रकार, इसमें अगले जो अंतिम वाक्य है वो है राष्ट्र में रहते हैं, और जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है य, र, व और ल, र व ल य, व य र और ल, व र य और ल, यानी कि सी और डी में व दिया है, बी में पहला ऑप्शन र दिया है और ए में य दिया है। अगर हमारा सी या डी वाला ऑप्शन मिलाने पर सही होगा तो हमें एक आगे और देखना पड़ेगा। बाकी सब में यदि पहला ए और बी में से मिल जाता है तो वो पहला वाक्य सही हो जाएगा। तो देखते हैं, जंगल में जिस प्रकार, यहाँ पे यदि अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर, जंगल में जिस प्रकार, जंगल में संस्कृति क्यों मिलने लगी? तो बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति, यहाँ पे ये सही वाक्य दे रहा है, यानी कि र से शुरू जो हो रहा है अगला वाक्य, तो ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ बी वाले में है, और यहीं से हमें पता लग जा रहा है कि जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है, बी वाला है। अगला है, अपनी व्यक्तिगत सत्ता की पर रमता है वही सच्चा कवि हृदय है, और ऑप्शन दिया हुआ है ल र, य व, य र, व ल, व ल य र और ल व र य। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? वाक्य को मिलाते हैं। पहले में ला है, दूसरे में य है, तीसरे में व है, और
डी वाले ऑप्शन में ल है, ए वाले में ल के बाद र है और डी वाले में ल के बाद व है। तो देखते हैं, ए वाले ऑप्शन को जब हम मिलाते हैं तो अपनी व्यक्तिगत सत्ता की इस जगत के वास्तविक दृश्यों, और यहाँ वाक्य सही नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में हमें दिया था य से शुरू करने के लिए, तो अपनी व्यक्तिगत सत्ता की जगत के वास्तविक दृश्यों, और यहाँ भी वाक्य हमारा सही नहीं आ रहा है। सी वाले ऑप्शन में देखते हैं, सी वाले ऑप्शन में हमें दिया था क्या, व से शुरू करने के लिए, तो अपनी व्यक्तिगत सत्ता की अलग भावना से हटकर, यहाँ जो है हमारा सही ऑप्शन आ रहा है, अलग भावना से हटाकर, और इसके बाद जो हम ला वाला जोड़ दें, यही था ना, निज के योगक्षेम से संबंध से मुक्त करके जगत के वास्तविक दृश्यों और जीवन की वास्तविक दशाओं में जो हृदय समय समय जीवन की वास्तविक दशाओं में, एक बार फिर से प्रयास करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, ए और बी वाला तो सही नहीं आ रहा है। सी वाले में क्या है, व ल य और र, व ल य और र, अपनी व्यक्तिगत सत्ता की अलग भावना से हटाकर निज के योगक्षेम से संबंध से मुक्त करके व ल और क्या था, य, जगत के वास्तविक दृश्यों और जीवन की वास्तविक दशाओं में जो हृदय समय समय पर रमता है वही सच्चा कवि हृदय है। यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है सी वाला, व ल य और र, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, यदि अपवित्र और अमंगलकारी विचार, और इसमें छठवां वाक्य है, हमारा मानव जीवन और उसका अस्तित्व अवलंबित है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है य, ल र यव, र ल यव, ल य रव और य ल र और व। ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से कौन सा क्रम सही होगा ये हमें देखना है। इसमें जो सही ऑप्शन पहला ए वाले में ल दिया है, मिलाते हैं, यदि अपवित्र और अमंगलकारी विचार हमारे अंतस में आविर्भूत होने लगे तो, यहां तक तो सही आ रहा है। इसके बाद हमारे पार्थिव शरीर की समाप्ति ही नहीं, यहां पर वाक्य हमारा अधूरा हो जा रहा है। अगला है, यदि अपवित्र और अमंगलकारी विचार हमारे पार्थिव शरीर की समाप्ति ही नहीं, यहां भी वाक्य अधूरा हो जा रहा है। सी वाले ऑप्शन में है ल या रव, यानी कि यदि अपवित्र और अमंगलकारी विचार हमारे अंतस में अभिभूत होने लगे तो हमारा सारा जीवन, उसके कार्य एवं फल एक दूषित वातावरण से भर जाएंगे, और यानी कि यहाँ ल य र और व, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ल य र और व, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं, हम यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है व वाला पहले लगाएंगे या ल वाला पहले लगाएंगे या य वाला पहले लगाएंगे। अगर व हम लगाते हैं तो वह ए में भी है और वह बी में भी है। व के बाद
कौन सा वाक्य हमारा सही है वही हम देखेंगे, य वाला या ल वाला। और अगर ए और बी में सही होता है तब तो पहले वाक्य से ही निर्धारित हो जाएगा। ये एग्जाम में कम समय लगे इसके लिए हमें इनको क्रम पूरा मिलाने की अपेक्षा 1, 2 या 3 जो मिल जाते हैं तो उसमें हमें कुछ समय बचता है और अगले प्रश्न को करने के लिए टाइम मिल जाता है। तो देखते हैं इसमें जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं हम उन्हें एकत्र करेंगे और सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बनाकर और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि अपनी कलाकृतियों में, इन दोनों में से, क्योंकि व जब हम लगा रहे हैं तो व के बाद य सही हो रहा है या व के बाद ल सही हो रहा है, क्योंकि पहला तो व सही है। सामाजिक जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं हम उन्हें एकत्र करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि ल वाला हमारा ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि जब हम उन्हें एकत्र करेंगे तो प्रोत्साहित करेंगे तभी तो आगे होगा। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, व ल रवर य। जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं उन्हें एकत्र करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि अपनी कलाकृतियों में जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिफलित होने दें और सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बनाकर उसे आनंद से परिपूरित कर दें। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? सी वाला। अगला है, सब जानते हैं कि हिंदी, और इसमें छठवां वाक्य है हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। सिद्ध होगी ही अंग्रेजी सह राजभाषा पद, देर सबेर भारत की एकमात्र राजभाषा से हटेगी ही, तो उस स्थिति के अनुकूल अपने को बना लेने के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सही दिया हुआ है कौन सा? र, य, ल और व। ए वाले ऑप्शन में अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? सब जानते हैं कि हिंदी, ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है र, देर सबेर भारत की एकमात्र राजभाषा, और इसके बाद है सिद्ध होगी ही, वाक्य बनता हुआ नजर आ रहा है, और र य और र व, यही दोनों, क्योंकि पहला वाक्य र सही है तो हमें ए और डी में से ऑप्शन देखना है। र और य अगर हम लगा रहे हैं तो सब जानते हैं कि हिंदी देर सबेर भारत की एकमात्र राजभाषा सिद्ध होगी ही, यानी कि र और य जो ऑप्शन है वो सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसमें ए वाला, र, य, ल और व। ये हटेगी तो उस स्थिति के अनुकूल अपने को बना लेने के लिए, इसलिए हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह हम, और आखिरी इसमें वाक्य है इच्छित फल नहीं दे पा रही है। वाक्य को मिला के देखते हैं। ए के हिसाब से पहला र होगा और दूसरा भी र होगा, यानी ए और बी दोनों में र य समान है, और सी और डी में य है। इस तरह हम उन सभी कलाकारों का आह्वान कर रहे हैं जो अपनी लेखनी या कूचिबाड़ी या वाद्यों द्वारा एक व्यापक संगठन न होने के कारण जिनकी साधनाएं समाज को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाने लगे हैं, किंतु, तो ए वाले के हिसाब से हमारा वाक्य सही नहीं हो पा रहा है। इस तरह हम अपनी लेखनी या रुचि, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उन सभी कलाकारों का आह्वान कर रहे हैं
जो समाज को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाने लगे हैं, किंतु एक व्यापक संगठन न होने के कारण जिनकी साधनाएं इच्छित फल नहीं दे पा रही हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो रहा है वो पहला र वाला हो रहा है, और र के बाद जो तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है वो ल हो रहा है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो गया बी, र, य, व और ल। अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी तय करना सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। तो इसी क्रम में हम पहले मिलाते हैं। अगर इसको भूलना नहीं है कि पहला वाला वाक्य हमें कौन सा सही लग रहा है, पहले वाले के बाद दूसरा, क्योंकि र ए में भी है और र सी में भी है। तो इसमें कौन सा सही होगा? कभी कभी तय करना, इसके हिसाब से देखते हैं। कठिन हो जाता है कि षड्यंत्रों से बना है यह। अगर ए वाले के हिसाब से मिलाते हैं तो हमारा ये जो ल है र के बाद, वहां हमारा वाक्य गलत हो जा रहा है, क्योंकि र सही दिख रहा है, इसलिए हम र के हिसाब से अगला वाक्य मिलाते हैं। तो सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास राजा सम्राटों के युद्धों और षड्यंत्रों से बना है, या यह सारी यात्रा कर। तो यहाँ पे हमारा वाक्य जो सही हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? सी वाला, र, य, व और ल, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं। जिस प्रकार पर्याय होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि पहला और जो अंतिम वाक्य है वो अपने स्थान पर होता है, ऐसा निर्देश दिया होता है प्रश्न में। इसे हमें नहीं हटाना है, जो क्रम है वो य, र, ल, व में परिवर्तित करना है। तो देखते हैं। जिस प्रकार दहकना है किसका, तो यहाँ पे वाक्य हमारा अधूरा हो जा रहा है, यानी कि ए के हिसाब से हम चलें तो व को हम पहले लेते हैं। जिस प्रकार अग्नि का धर्म, और इसके बाद यह है दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में हमारा वाक्य सही हो जा रहा है। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसका अंतिम वाक्य है इनके व्यक्तित्व की छाप लिए हुए है। ए वाले में जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, पहला वाक्य व होना चाहिए, बी में य होना चाहिए, सी में र होना चाहिए और डी में ल होना चाहिए। यहाँ हमें कुछ आसान दिख रहा है, क्योंकि अगर पहले के बाद अगला वाक्य सब अलग अलग दिया हुआ है तो पहला ही वाक्य अगर हमारा सही मिल जाता है तो हम उसको सही बना देंगे। देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नवयुग की, ये नहीं सही है। पहले क्षेत्र में अवतरित हुए, नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का गंभीर ज्ञान, ये भी नहीं सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्षेत्र में अवतरित हुए और इनके निबंध भावात्मक और नवयुग की चेतना लेकर निबंध के क्षेत्र में अवतरित हुए तथा इनके निबंध भावात्मक। इसको फिर से एक बार, असल में ऑप्शन इधर उधर चला जा रहा है ना, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
इसके बाद जो सही ऑप्शन दिख रहा है, ल को देखते हैं। ल, प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता का ज्ञान और नवयुग की चेतना लेकर निबंध के क्षेत्र में अवतरित हुए तथा इनके निबंध भावात्मक एवं विचारात्मक कोटि में रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। अब देखिए एक साथ आया है तो समझने में आसानी होगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहले नीचे से चलते हैं, ल वाला लगाते हैं। प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता का गंभीर ज्ञान और नवयुग की चेतना लेकर निबंध के क्षेत्र में अवतरित हुए। हाँ, यहाँ वाक्य हमारा सही आ जा रहा है, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा आ रहा है, डी वाला, ला या व और र, ये ऑप्शन सही है। अगला है जाति, देश और काल की सीमाओं में साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे तो सामयिक आवश्यकता, रागात्मक एकता, साहित्य के मूल उद्देश्य तथा बंधे रहकर यदि हम से ही दूर जा पड़ेंगे। अब इसको हम सही जब मिलाते हैं तो ए वाले में ऑप्शन ल दिया है, जाति, देश और काल की सीमाओं में साहित्य के मूल उद्देश्य तथा, और इसके बाद सामयिक आवश्यकता, रागात्मक, यहाँ वाक्य मिल नहीं रहा है। बी वाला देखते हैं ऑप्शन, जाति, देश और काल की सीमाओं में बंधे रहकर यदि हम, यहाँ कुछ वाक्य बन रहा है, बंधे रहकर यदि हम, और इसके बाद यह साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे तो साहित्य के मूल, हाँ, यहाँ पे हमारा वाक्य जो है वो सही आ जा रहा है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है, व या ला और रा। इसके बाद जो हमारा आएगा व के बाद या, फिर ला और तब र, और सबसे अंत में तो 6 वाला रहेगा ही। तो हमारा यहाँ बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला देखते हैं, मनुष्य पांव से चलता है तब उसे समाज कहते हैं, ये आखिरी वाक्य है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है र, य, व। सी वाले ऑप्शन में व के बाद ल वाला वाक्य होना चाहिए और डी वाले ऑप्शन में व के बाद य वाला वाक्य होना चाहिए। और यदि ए और बी सही होता है तो इसमें से तो पहले ही वाक्य से हमें निर्धारित हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मनुष्य पांव से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मनुष्य पांव से चलता है तो उसे जीवन तो नहीं कहते, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा गलत है। मनुष्य पांव से चलता है और यह इसमें समुदाय से चलता है, यहाँ भी वाक्य हमारा सही नहीं आ रहा है। सी वाले ऑप्शन में देखते हैं, मनुष्य पांव से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं, यानी कि हमारा या तो सी वाला ऑप्शन सही हो सकता है या फिर डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखते हैं, मनुष्य पांव से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं, और प्राणों से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं। सी वाले के अनुसार हमें ये सही दिख रहा है, यानी कि जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो सही है। मनुष्य पांव से चलता है तब उसे यात्रा कहते हैं, प्राणों से चलता है तो उसे जीवन कहते हैं, समुदाय से चलता है तब उसे समाज कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ होता है उस ऑप्शन के पहले, दूसरे या अधिक से अधिक तीसरे वाक्य को मिलाते ही
हमारा पहले वाक्य को मिलाने पर कुछ अनुमान हो जाता है, दूसरे को मिलाने पर हमारा यदि समान है तो इस तरह से परीक्षा में हम आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।